are you all? Hello. Are you all right? Yeah, Am I almost right. Am I audible to all? Hello? No, your voice is Yes, ma'am, audible. Breaking? Is my voice breaking? Okay. yeah, continuously. Continuously. Okay. Geeta ji, is my voice breaking? Ma'am, I have a question. When start next batch of level 1? Level 1. We are starting soon and I will give you message also. You will be given a message. आपको तुरंत जैसे ही बैच फिनिश होता है तो होली के बाद आपको 2-3 दिन बाद आपको जो भी हमारा नया बैच बन रहा है बेसिक का आपको उसकी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी. Don't worry about So it. you are teaching you? Anybody can take. Anybody? There are many faculties in our institute. So there are many Okay. teachers. Let's see. Okay. Chalo. So let's get started. So I hope guys yesterday it was really nice class. हमने pronoun कल start किया था, काफी नई चीजें पढ़ी थी और जो बच्चे क्लास टाइम नहीं कर पाए हैं no problem at all. आप लोग को रिकॉर्डेड वीडियो अटेंड करना है. तो जो मैंने आपको कल पढ़ाया था उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी मैंने आपको कल ही सेंड कर दिया था. So do watch that video, right? So let's get started. But Monday video is not recorded. Monday what? Monday video is not yet this app. No, Monday we have class on Monday. Don't worry. Monday को है हमारी class, है ना? Okay. Don't worry. Monday को तो class है. So let's get started. So first of all, let me share the screen. तो मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया था preposition. करंट जो पुरानी क्लास है उसको जरूर अटेंड कीजिएगा. तो हमने Okay, पहले sure. preposition पढ़ा था. तो preposition 80% फिनिश कर दिया था. हमने पढ़ा था preposition of time और preposition of place. बट एक और preposition बचा था. जशन याद है आपको? आपने अटेंड की थी preposition की क्लास? No, अटेंड नहीं किए थे मैंने कल. गीता जी आपने की थी? कोई बात नहीं. तो preposition का हम जो बचा हुआ पार्ट है वो पढ़ रहे हैं. तो preposition के 2 वीडियोस मैंने सेंड कर दिए हैं आप लोग को. preposition 1, preposition 2, राइट? तो आज मैं थर्ड पार्ट करा रही हूँ preposition का, राइट? ठीक है. So let me just open the file. जब तक एक काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंसेस की. क्या आप लोगों को कोई क्वेरी है पुराने जो हमने ग्रामर के जो लेसन्स पढ़े थे उनमें कोई क्वेरी है क्या आप लोगों को? डू यू हैव एनी क्वेरी? मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि हम जैसे कि पास्ट है, फ्यूचर है और प्रेजेंट है, ठीक है? तो 3 टेंस होते हैं, तो हमें ऐसा तो पता चल जाता है कि ये पास्ट का कोई सेंटेंस है, फ्यूचर का है या प्रेजेंट कंटिन्यूस है या सिंपल प्रेजेंट है. बट उसमें प्रेजेंट में भी 4 टेंस आता है. हाँ, तो वो कैसे पता चलेगा कि वो आई थिंक एग्जैक्टली यही टेंस है? बिल्कुल समझ में आ जाएगा. चलिए मैं आपको ये चीज अभी हाल आपका एक क्वेरी ना आपकी बिल्कुल 5 मिनट में मैं आपकी क्वेरी ये बिल्कुल सॉर्ट आउट करती हूँ आपकी. बहुत सिंपल है. आपने सही बोला, अच्छा क्वेश्चन कि प्रेजेंट में भी तो डिफरेंट सेंटेंसेस होते हैं, सेंटेंस होते हैं. जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल हो गया, है ना, प्रेजेंट सिंपल है मतलब इंडेफिनिट. अभी हाल मैं आपको परफेक्ट हो गया. अच्छा एक बात बताइए, मैंने जब आपको टेंस पढ़ाया था तो मैंने ये कहा था कि जब हम टेंस पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस टेंस को हम यूज कैसे करते हैं. अगर आपको ये पता चल जाएगा कि इस टेंस का ये यूज है तो कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा. जैसे मैंने कहा आप सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हो. मैंने पूछा क्या आप कॉफी पीते हो? आपने बोला नहीं मैम मैं कॉफी नहीं पीता. तो ये आपकी एक आदत हो गई है, राइट? दिस इज योर हैबिट, दिस मे बी योर हैबिट. तो आपकी कोई हैबिट हो, आपकी कोई डेली रूटीन हो, है ना, ऐसी चीजें होती हैं तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं. जैसे मुझे बोलना है डू यू अटेंड माय क्लास? यस आई अटेंड योर क्लास, आई अटेंड योर क्लास, है ना. आप देख सकते हैं थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर, मतलब इट्स नॉट नॉइजी साउंड आ रहा है. नॉइसी साउंड तो ठीक है. ये ना ओपन नहीं हो रही है फाइल, मैं दोबारा ओपन करके देखती हूँ. न्यू टैब ओपन कीजिए ना. ना, जो मैं जो आपको सेंड करती हूँ ना
मटेरियल वो ओपन कर रही हूँ, मतलब बैच में जा रही हूँ बट वो ओपन नहीं हो रहा है। अगर वो ओपन नहीं होगा तो मैं दूसरे स्लाइड से पढ़ाऊंगी, है ना। ठीक है, तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हमें पता है कि जब हम डेली रूटीन की बात करते हैं तो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस होता है। दूसरा दूसरा आप कैसे पहचानोगे? जब किसी सेंटेंस के एंड में ता है ती है आता है, जैसे हाँ मैं हमेशा सच बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं रोज पूजा करता हूँ, मैं रोज ब्रेकफास्ट लेता हूँ। बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट नहीं लेते बट मैं तो रोज ब्रेकफास्ट लेता हूँ। और मैं ना डिनर जल्दी कर लेता हूँ और सुबह सुबह जल्दी उठता हूँ। तो ये आपकी क्या है? ये आपकी आदतें हैं, ताहत हैबिट्स। है। हाँ, हैबिट्स, हैबिट्स हो गई। तो जब हैबिट्स की बात होगी तो आप कौन सा यूज करोगे? टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट। ठीक है, अब मान लीजिए आप कहीं बैठे हुए हैं और आपके सामने जो भी घटना हो रही है, जो भी आपके आसपास हो रहा है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। जैसे आप अभी मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो, यू आर अटेंडिंग माय क्लास, है ना। आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, I have आई एम attend your क्लियरिंग class. योर कॉन्सेप्ट्स। तो जो आसपास हो रहा है वो आपका हो गया है कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फिर मैंने एक और बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसा एक्शन जो आपने अभी अभी फिनिश किया है, ऐसा एक्शन जो आपने अभी अभी फिनिश किया है। जैसे मैंने बोला मैंने आपको अभी एक मटेरियल सेंड किया है ना, अभी किया है सेंड। तो ऐसा एक्शन जो अभी अभी फिनिश हुआ है उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चुका है, चुकी है आ जाता है, हो गया है, हो गया है। ऐसे जैसे मैंने आपको वीडियो सेंड कर दिया है, आई हैव सेंट यू वीडियो, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हैज और हैव के साथ। ऐसे हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है? मैं आपको 8:30 बजे से पढ़ा रही हूँ, अभी भी पढ़ा रही हूँ, तो आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 8:30। ये होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, मतलब ऐसा एक्शन जो आपने स्टार्ट किया था और वो अभी भी चल रहा है ना। इसके लिए क्या है करण, आपको ना पुरानी क्लासेस अटेंड करनी है और उनका ना यूज पता होना चाहिए। जितना ज्यादा आप क्लास अटेंड करोगे और दूसरा जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको आएगा, है ना। तो प्रिपोजिशन का हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है वो है प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, है ना। मैंने प्रिपोजिशन पहले पढ़ा दिया है तो उसके मैंने वीडियोस भी सेंड कर दिए हैं। तो पुराने वीडियोस देखने के लिए आप ना वीडियोस ऑप्शन पर जाएं, आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, है ना। वीडियो मैम हाँ, सो अभी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है। अभी तो जैसे कि मैंने नेक्स्ट बैच मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सो मुझे प्रीवियसली बैच का जो वीडियो होगा तो मुझे दिखेगा 4 मंथ, 4 मंथ तक रहता है, सेव ओके रहेगा 4 मंथ तक। आपके 4 मंथ बहुत होते हैं और आप जब नई क्लास अटेंड करोगे तो भी काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके, है ना। डोंट वरी। चलिए, सो गाइस आई एम स्टार्टिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्रिपोजिशन, दैट इज प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, है ना। तो हमने प्रिपोजिशन आपको पढ़ा दिया था तो थोड़ा सा बचा हुआ था। तो प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रिपोजिशन ऑफ टाइम हो गया है। अब हम पढ़ रहे हैं प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन की बात हम कर रहे हैं। चलिए मैं एक सबसे सिंपल आपको एग्जांपल बताती हूँ। जब मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रही थी तो मैंने आपको एक सेंटेंस सिखाया था, मैं रोज मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ या जाती हूँ। तो आंसर था आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली। स्टूडेंट्स ने पूछा मैडम गो टू मॉर्निंग वॉक क्यों नहीं होता, गो फॉर मॉर्निंग वॉक क्यों होता है? इसका रीजन अभी पता चलने वाला है आपको। क्या होता है, अगर हम टू यूज कर रहे हैं, टू होता है डायरेक्शन के लिए। टू पहला प्रिपोजिशन अभी क्या है, टू। टू मतलब होता है टुवर्ड्स, की और। लिखा है ना यहाँ पर, टू मतलब टुवर्ड्स या की और। तो जब आप एक दिशा से दूसरी दिशा की तरफ मूव करते हो, वहां कोई डायरेक्शन होता है तो हम टू यूज करते हैं। बट जब आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तब कोई डायरेक्शन नहीं है। जैसे मैंने बोला आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू कॉलेज। वहां आपको पता है कि आप घर से स्कूल जा रहे हो, स्कूल एक जगह पर है, कांस्टेंट है। ऐसा तो नहीं कि आज स्कूल यहाँ पर है कल दूसरी जगह शिफ्ट हो गई, ऐसा तो नहीं है ना। इसलिए वहां पर्टिकुलर डायरेक्शन है। पर जब आप मॉर्निंग वॉक करते हैं वहां पर टू यूज नहीं कर सकते क्योंकि वहां कोई डायरेक्शन नहीं है, आप उधर भी जा रहे हो उधर भी जा रहे हैं, कहीं भी वॉक कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक होता है। ठीक है, सो
टू कनेक्ट टू वर्ब्स। अब टू का दूसरा यूज देखते हैं ना, पहला था टू का डायरेक्शन वाला। अब जैसे मैंने लिखा आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, भाई मैं जैसे मैं न्यू मार्केट जा रही हूँ, तो न्यू मार्केट एक पर्टिकुलर जगह है, न्यू मार्केट एक प्लेस है, वो अपनी जगह से तो नहीं हिलेगा। तो आई एम गोइंग टू न्यू मार्केट, आई एम गोइंग टू सिटी, तो ये जगह का नाम है। तो यहाँ पर टू क्यों यूज करा, क्योंकि डायरेक्शन बताना है मुझे, टुवर्ड्स, राइट। चलिए अब ये वाला एग्जाम्पल देखिए, ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग लिखा है। शॉपिंग के पहले फॉर क्यों लिखा है बताती हूँ। जब आप शॉपिंग करते हो तो आप एक जगह से तो शॉपिंग नहीं कर रहे हो। शॉपिंग करना मतलब है आप मार्केट में आपने एंट्री ली और आप एक शॉप पे गए, आपने कभी कपड़े ले लिए, कभी आपने समोसा खा लिया, फिर पता चला बगल में यहाँ पर साड़ी अच्छी मिल रही है, सेल लगी है, वहां चले गए। कहीं कहीं भी घूम रहे हो। शॉपिंग करना मतलब घूमना एक्चुअली। तो इसलिए यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन नहीं है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग, ना कि आई एम गोइंग टू शॉपिंग। आई एम गोइंग टू शॉपिंग विल बी रॉन्ग, सो आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग। इसी तरह से पिकनिक, पिकनिक के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, आई एम गोइंग फॉर पिकनिक। रोज रोज तो नहीं जाते हो। तीसरा है आई एम गोइंग फॉर माई ब्रदर। अब इसका मतलब ये मत सोचिएगा मैं अपने भाई के लिए जा रहा हूँ, फॉर मतलब के लिए हम सोचते हैं, नहीं। अगर मुझे बोलना है मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ, मान लीजिए आप अपनी सिस्टर के घर जा रहे हो, तो आप बोल सकते हो आई एम गोइंग टू माई सिस्टर्स होम, वहां पर टू लगा सकते हो। पर अगर आपको फॉर यूज करके लिखना है तो आप बोल सकते हो आई एम गोइंग फॉर माई सिस्टर। आई एम गोइंग फॉर माई सिस्टर मतलब मैं सिस्टर के यहाँ जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू माई इन लॉज, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, मैं अपनी मम्मा के यहाँ जा रही हूँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू माई मॉम। ऐसे क्लियर है गाइस, यूज दिस वर्ड, आई एम गोइंग फॉर माई मॉम, आई एम गोइंग फॉर माई सिस्टर, आई एम गोइंग फॉर माई अंकल, आई एम गोइंग फॉर माई मामा जी, लाइक दिस। ठीक है, चलो अब थर्ड यूज ऑफ टू। और क्या यूज होता है ना। देखिए जो टू होता है वो प्रीपोजिशन जो होता है वो दो वर्ब को कनेक्ट करता है, हमेशा याद रखिए। टू एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो दो वर्ब को कनेक्ट करता है। कैसे, ये आपको पता है। जैसे मैंने कहा आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहती हूँ। सो पहला वर्ब है want, टू के पहला वाला वर्ब कौन सा है, want, और टू के बाद दूसरा वाला वर्ब क्या है, go। तो यहाँ पर आपको नहीं लगता टू दो वर्ब को कनेक्ट कर रहा है। टू के पहले एक वर्ब है और टू के बाद में दूसरा वर्ब है। फिर से he likes to sing, उसको गाना गाना पसंद है। तो likes यहाँ पर पहला वर्ब हो गया and sing यहाँ पर दूसरा वर्ब हो गया। love to eat, need to go, dare to say। love to eat मतलब मुझे खाना पसंद है, राइट। तो love पहला वर्ब है, eat दूसरा वर्ब है। कहने का मतलब दो वर्ब को कनेक्ट करने के लिए हम to preposition यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं और आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है इनटू। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। कभी स्क्रू ड्राइवर आपने देखा है, स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर छोड़िए, ड्रिलिंग मशीन देखिए, ड्रिलिंग मशीन। मान लीजिए मुझे दीवार पे कुछ लगाना है और थोड़ा सा मुझे उसमें होल करना है, तो ड्रिलिंग मशीन चलती है। ड्रिलिंग मशीन कैसे मूव करती है, ड्रिलिंग मशीन बाहर से अंदर की तरफ मूव करती है। तो जब कोई चीज बाहर से अंदर की तरफ मूव करती है वहां हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, इनटू। जैसे देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दिख रही है आप लोग को, द बॉल रोल्ड इनटू द बॉक्स। बहुत से लोग यहाँ पर इनसाइड यूज करते हैं, इन भी यूज करते हैं, बट नहीं, आपको इनटू ही यूज करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट है, गति है, गति, कोई चीज गति करते हुए बाहर से अंदर जा रही है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मान लीजिए आपको पूल में जंप करना है ना। अगर आपको स्विमिंग आती है तो आप पूल में जंप कर रहे हो, ठीक है। जब आप पूल में जंप करते हो तो आपकी बॉडी में मूवमेंट होता है, आपकी बॉडी स्टेशनरी नहीं होती, आपकी बॉडी में भी एक गति होती है, मूवमेंट होता है। तो जब आपकी बॉडी मूव करते हुए, जंप करते हुए पानी के अंदर जा रही है, पानी के अंदर, तो आप पर्सन हो, आप पानी के अंदर जा रहे हो और मूव करते हुए जा रहे हो, so there is movement and you are going inside the
रिवर और पॉन्ड, इसलिए आपको क्या बोलना चाहिए, he is jumping into the pool. jumping into the pool क्यों बोला मैंने, in the pool भी बोल सकते हैं गाइस, in the pool भी सही है, बट ज्यादा सही है into the pool. क्यों into the pool क्यों सही है, क्योंकि आपका बॉडी में मूवमेंट हो रहा है, राइट? जैसे मान लीजिए बारिश के टाइम आपने देखा होगा फ्रॉग्स, मेंढक होते हैं, तालाब में कूदते हैं, बाहर भी आते हैं और कूदते भी हैं, राइट? So the frogs are jumping into the pond. She jumped into the pool, right? So अब यहाँ पर देखिए I am going into kitchen. अब आप सोचोगे मैडम I am going in the kitchen भी हो सकता है, फिर into क्यों लिखा है? एक्चुअली आपकी बॉडी मूव कर रही है, आप ड्राइंग रूम से किचन के अंदर मूव कर रहे हो, so you are in movement, you are in move. आपकी बॉडी में भी तो मूवमेंट है, तो एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हो तो भी इनटू यूज कर सकते हो, इन द रूम भी हो सकता है और इनटू भी हो सकता है, करेक्ट? मैम सही है, यस जशन। मैम कभी भी किसी भी चीज में मूवमेंट होगी वहां पर इनटू यूज होगा, कभी भी नहीं, मूवमेंट जब अंदर से बाहर की तरफ हो तभी। मान लीजिए कोई पर्सन दौड़ रहा है मैदान में, वो तो बाहर ही है ना, बट वो मैदान से दौड़ते सीधे रूम के अंदर घुस गया, he went into the room, तब सही होगा, है ना? बाहर मूव कर रहा है तो थोड़ी ना बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा। यस, अनदर क्वेश्चन। हाँ, जैसे कि द का हम यूज करते हैं मैनी सेंटेंसेस बनाने में, तो द आई थिंक कैसे यूज होता है, मींस कौन से पर्टिकुलर सेंटेंस में यूज होता है? इनटू कैसे यूज होता है? नहीं, इनटू नहीं, द th समझ गई मैं। एक्चुअली क्या है, द एक आर्टिकल होता है, जैसा कि आपको पता है आपको द आर्टिकल होता है ए एंड द, है ना? जब हम किसी चीज को स्पेसिफाई करते हैं या पर्टिकुलराइज करते हैं तब हम द का या दी का यूज करते हैं। डोंट वरी करण, हम 1-2 दिन में आर्टिकल पढ़ने वाले हैं, तो जो THE द वाला जो कंफ्यूजन है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा इसकी नेक्स्ट क्लास में। क्योंकि मैंने सुना है कुछ वेब सीरीज है कि मूवीज है तो द बिगिनिंग ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं। हाँ, द लगा रहता है, क्यों लगा रहता है ना? इसका आंसर आपको मिलेगा जल्दी, तो मैं 1-2 दिन में क्लास लेने वाली हूँ, सो आई विल स्टार्ट आर्टिकल और वहां पर अच्छे से आपको डिटेल में मैं समझाऊंगी, है ना? पूरा डिटेल में पढ़ोगे, पूरी क्लास है 1 घंटे की, है ना? चलिए नेक्स्ट है अपॉन। देखिए अपॉन में पता है क्या होता है, इसको पढ़ते हैं क्या लिखा है। अपॉन में जब कोई जंप कर रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ, जंपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर कूदना या ऊपर से छलांग लगाते हुए जाना। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कैट है, ये टेबल के एक तरफ से टेबल की दूसरी तरफ कूदते हुए जा रही है, राइट? जैसे आप बैडमिंटन खेलते हो ना, तो जो शटल कॉक होती है, नेट अगर लगा हुआ है तो शटल कॉक नेट एक तरफ से नेट के ऊपर से निकल गई, समझ रहे हैं? शटल कॉक नेट के ऊपर से निकल गई। तो जब कोई चीज एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है, उचक के या उस तरह से जाती है, जैसे बॉल, आप क्रिकेट अगर देखते हो तो बॉल मैदान से स्टेडियम के एकदम बाहर चली जाती है, छक्का मार दिया तो राइट, 6 मार दिया, राइट, 6 हिट कर दिया। तो ऐसा कई बार होता है ना, धोनी ने भी काफी लोगों ने, युवराज सिंह, धोनी, मैनी टैलेंटेड क्रिकेटर्स आर हियर, तो जब वो छक्का मारते हैं तो एकदम बिल्कुल मैदान से बिल्कुल बाउंड्रीज, हाँ, बाउंड्री के पार, बाउंड्री और मतलब पूरा अपना कैंपस जो है स्टेडियम के बाहर चली जाती कई बार बॉल, ऐसा भी हुआ है। सो वो क्या हुआ, बॉल एक जगह से दूसरी जगह उचकती हुई बाहर चली गई, वहां पर करते हैं, है ना? सो द कैट इज जंपिंग अपॉन द टेबल, द शटलकॉक जंप्ड हाई अपॉन द नेट। सिंपल से एग्जांपल है, डेली यूज में कहीं आपको ऐसा लग रहा है कोई चीज किसी के ऊपर से छलांग लगाते हुए जा रही है तो आप यूज कर सकते हो, ठीक है? जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज फेंकी, आपने बॉल फेंकी तो बॉल बाउंड्री के बाहर चली गई, या कुछ भी चीज फेंका, जरूर नहीं बॉल, कुछ भी आपने फेंक कर दिया किसी अपने फ्रेंड को, ऊपर चाबी दे दी, मान लो दीवार है या कहीं पर गेट लगा है, आप चाबी फेंक कर ले रहे हो, तो किसी चीज के ऊपर से चाबी जा रही है तो वो भी अपॉन यूज कर सकते हो, पर कोई चीज होनी चाहिए जिसके ऊपर से वो जाए, है ना? ठीक है,
And the he last, is throw. हाँ, and the last one is up या down. up मतलब upwards भी बोल सकते हैं, down downwards भी बोल सकते हैं. जैसे मान लीजिए आपने एक बॉल ली और आपने बॉल को सीढ़ियों के ऊपर फेंक दिया, क्या होगा? ग्रेविटी है ना, ऐसा तो नहीं हवा में उड़ जाएगी, बॉल रोल करते हुए नीचे आएगी. तो द बॉल इज रोलिंग डाउन, द बॉल इज रोलिंग डाउन. रोलिंग डाउन मतलब नीचे आ रही है, अप मतलब ऊपर जा रही है, राइट? सो आई एम गोइंग अप, मैं ऊपर जा रही हूँ. तो ऊपर जा रही हूँ मतलब वहां ज्यादा ऊपर नहीं, मतलब मैं छत पे जा रही हूँ या मैं ऊपर वाले फ्लोर पर जा रही हूँ, राइट? सो आई एम गोइंग अप, आई एम गोइंग डाउन. मुझे नीचे जाना है भाई, मैं ऊपर रहती हूँ, मुझे नीचे जाना है, तो मैं बोल सकती हूँ आई एम गोइंग डाउन. बहुत से लोग बोलते हैं डाउन स्टेयर, क्या बोलते हैं? मैं सीढ़ियों से नीचे जा रही हूँ, यानी आई एम गोइंग डाउन स्टेयर, आई एम गोइंग अप स्टेयर. स्टेयर मतलब होता है सीढ़ियां. सो आई एम गोइंग डाउन स्टेयर, आई एम गोइंग अप स्टेयर. स्टेयर नहीं डाउन स्टेयर ही जाते हैं लोग, अप स्टेयर को जाता ही नहीं. हाँ, जरूरी नहीं. मेरा एक क्वेश्चन है, आई हैव वन क्वेरी. प्लीज मींस इफ गो मींस स्टेप के थ्रू ना गए और इसमें से हवा से गए, या फिर मींस मान लीजिए कि ऐसे हम नीचे उतर रहे हैं किसी भी चीज से, तो उसमें भी वही होगा कैसे down. नीचे? हाँ 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 हाँ. कुछ आप भी हो कहीं पर, मतलब. आप कहीं पर भी हो, मान लीजिए आप पैराशूट में हो, पैराशूट Okay. में हो और ऊपर की तरफ मूव कर रहे हो, आई एम गोइंग अप, और पैराशूट में कहीं भी मिड में, हवा में बीच में भी हो ना, और आप कहीं पर नीचे लैंड करने वाले हो, सो गोइंग डाउन, गोइंग अप, वही होगा अप डाउन, कहीं भी होता है. ओके, है ना? सो दैट्स ऑल अबाउट प्रीपोजिशन. तो जिन्होंने शुरू में, जैसे श्वेता ने शायद पूरी क्लास अटेंड, हाँ श्वेता ने पूरी क्लास अटेंड की है प्रीपोजिशन की, गीता जी ने भी अटेंड की थी. तो आई होप गाइस की प्रीपोजिशन का जो पार्ट है वो काफी कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया है आप लोगों का, और जो नहीं कर पाए हैं मतलब क्लास अटेंड वो करे जरूर. प्रीपोजिशन इज डन, प्रीपोजिशन हमने फिनिश कर दिया है, ठीक है? अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन, ठीक है? उसके पहले मैं एक छोटा सा टेस्ट दूंगी आप लोग का, मतलब टेस्ट नहीं है, मैं आपको एक सेंटेंस दूंगी और आपको मुझे ये बताना है कि वो कौन सा प्रोनाउन है. जिनको नहीं आता कोई बात नहीं, और जिनको आता है तो भी नहीं बता पा रहे तो कोई बात नहीं. दिस इज जस्ट फॉर योर रिवीजन, ये आपके रिवीजन के लिए, ठीक है? तो लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? तो मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिख रही हूँ, लेट मी जस्ट राइट सेंटेंस हियर. पता नहीं मेरा जो लैपटॉप है ना बहुत हैंग कर रहा है, हैंगिंग अ लॉट. ओके, नाउ इट्स ओपन, राइट? रीस्टार्ट करो. हाँ, मैंने रीस्टार्ट किया, मैंने रीस्टार्ट किया था. मुझे लगता है क्या है, जब मैं क्लास लेती हूँ ना, एक्चुअली कंट्रोल शिफ्ट के साथ क्लियर करो जो भी मतलब आपका होगा, कंट्रोल शिफ्ट के वो साथ काम कर. हाँ हाँ विंडो उसे आर क्लियर करो, जो भी रहता है ना उसे कर हाँ, दो, हाँ, तो वो हाँ. काम करने लगेगा. स्पेस नहीं होगा शायद. विंडो वाली आर होगी. करके You are टेम्पररी right. फाइल डिलीट कर दो. नहीं, you are right, होगी मैम, you are right. Actually मैं बताऊँ क्या हुआ है, हुआ विंडो होगी. am I visible to all of you guys? मैं आप लोग को दिख रही हूँ ना? Yes, you are visible. ठीक है, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम, यस. Yeah. ठीक है. क्या है एक्चुअली, जो मैं जब क्लास मैं आप लोग को पढ़ाती हूँ ना जूम से, तो क्या होता है, जो वीडियोस अपने आप रिकॉर्ड हो जाते हैं, अपने आप सेव हो जाते हैं इसमें लैपटॉप में. मैं काफी समय से क्लासेस ले रही हूँ, तो बहुत सारे वीडियो सेव हो गए, इसलिए शायद स्पेस नहीं बचा. आई हैव टू क्लियर ऑल दैट. हाँ, टैम क्लासेस और टैम आप डिलीट कर दोगे तो इट्स हाँ, वर्किंग भाई फाइन. अभी की क्लास तो नहीं करूंगी, बहुत पुरानी जो 4-5 मेरी पुरानी क्लास, तो आई हैव टू डिलीट देम. यही रीजन होगा स्पेस की जो है. चलिए, एक सेंटेंस दे रही हूँ मैं. टू पहला सेंटेंस है टू इम्प्रूव स्पोकन इंग्लिश, है ना? टू इम्प्रूव स्पोकन, अभी सिर्फ अभी मतलब एक सेंटेंस दूंगी और आपको प्रोनाउन पहचाना है. टू इम्प्रूव स्पोकन इंग्लिश, we talk to one another daily. पहला सेंटेंस है टू इम्प्रूव स्पोकन इंग्लिश, we talk to one another daily. इसमें से मुझे प्रोनाउन जो मैंने आपको कल पढ़ाया था, अनदर. one another, वेरी गुड. one another, इसका मीनिंग क्या होता है? एक दूसरे से, एक दूसरे से. तो मतलब ज्यादा लोग होते हैं ना तब वहाँ यूज वेरी करते हैं. नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड. जब कल एक बताया था कल, आपने. हाँ, वेरी वन गुड. अनदर पीपल ना दो लोग होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? ईच अदर.
बट 2 से ज्यादा लोग होंगे तो हम यूज करेंगे वन अनदर। वेरी नाइस। तो टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल, टू इम्प्रूव स्पोकन इंग्लिश, वी टॉक टू वन अनदर डेली। वेरी नाइस। ये हमारा कौन सा प्रोनाउन है, आप बता सकते हो? दैट इज योर रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन, है ना। एक और था हमारा, एक और रेसिप्रोकल प्रोनाउन था, एक था ईच अदर। 2 लोग के बीच होगा तो ईच अदर, एक 2 से ज्यादा लोग के बीच होगा तो वन अनदर। वेरी नाइस। मेड फॉर ईच अदर। हाँ, वेरी नाइस। दे आर मेड फॉर ईच अदर। वेरी गुड। वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो 2 लोग की बात हो रही है ना करण। सो वहां पर ईच अदर भी, ईच अदर 2 लोगों के लिए है, और वो कौन सा प्रोनाउन है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। वेरी गुड। फिर आई teach, I teach नहीं, I do my work myself. I do my work myself. मैं अपना काम स्वयं करती हूँ। इसमें कौन सा प्रोनाउन है? कहाँ पर है? myself. वेरी गुड। myself. वेरी नाइस। ये कौन सा प्रोनाउन है? इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये कौन सा प्रोनाउन हो गया हमारा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक्शन का रिएक्शन खुद पर ही है, मैं खुद ही करती हूँ, मैं स्वयं, मैं, आई माई सेल्फ। एक्शन का रिएक्शन, रिफ्लेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है she loves her. She loves her. इसमें बताइए कौन सा हर। वेरी नाइस। ऑब्जेक्ट है ये, हर है। वेरी नाइस। ऑब्जेक्ट बनकर आया है। वेरी गुड। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। वेरी नाइस। हर यहाँ पर क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। और यहाँ पर she भी है एक तरह का प्रोनाउन, जिसे हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसी तरह से I में भी, I do my work by myself में भी I कौन सा था हमारा? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। वेरी नाइस। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, इसको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। क्या कहा जाता है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन 2 तरह के होते हैं, एक सब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव। जैसे I, you, we, they, he, she, it, वो सब्जेक्ट थे। अभी तक जो हम सब्जेक्ट्स पढ़ के आ रहे हैं, एक्चुअली वो प्रोनाउन है। फिर आई का ही था। प्लीज बोलिए। जैसे कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। जैसे कि इंट्रोड्यूस करते हैं कि आई का यूज होता है तो फर्स्ट पर्सन, यू का, हाँ, यू का है सेकंड पर्सन, एंड ही, शी, इट और दे वो थर्ड पर्सन। बिल्कुल वैसे है ना? बिल्कुल वही है। और मैं अभी पर्सन्स भी पढ़ाने वाली हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, वो भी अभी स्टार्ट करने वाली हूँ। चलिए, क्लियर है। उसके बाद हेलो, या यू ऑडिबल। ओके। चलो, सो एक और सेंटेंस है। जैसे मैंने लिखा I myself slapped him. मैंने खुद उसको थप्पड़ मारा। I myself slapped him. मैंने खुद उसको थप्पड़ मारा। स्लैप मतलब थप्पड़ मारना, उसका सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब यहाँ जो माई सेल्फ है वो कौन सा हो गया? अब वो रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा, अब वो क्या हो जाएगा? एम्फेटिक। याद है, मैंने अपने आंखों से चोर को देखा। याद है आप लोग को? मैंने खुद अपनी आंखों से चोर को देखा। यस। है ना? तो जब योर सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्व्स, ये सब सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाए, जैसे आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, उसके तुरंत बाद आ जाए, तो वो सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करते हैं। मैंने खुद उसको थप्पड़ मारा। मैंने उसको थप्पड़ मारा, सिंपल। मैंने खुद उसको थप्पड़ मारा। तो हम बात को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो वहां पर जोर देना चाहते हैं। जोर देने को बोलते हैं एम्फेसाइज करना। इसलिए एम्फेसाइज करना मतलब ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। ठीक है, दिस इज योर एम्फेटिक प्रोनाउन। रिवीजन करा रही हूं मैं अभी फिलहाल, जो पढ़ चुकी हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जैसे मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? फिर मैंने कहा वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, है ना? तो ये जो क्वेश्चन पूछते हैं ना हम, कब, क्यों, कैसे, हम पूछते ना कब, क्यों, कैसे, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं
जो W से स्टार्ट होते हैं। आप ये बात सुन रहे हैं गाइस? जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन वर्ड्स हैं जो W से स्टार्ट हो रहे हैं, वो सब एक्चुअली दे आर प्रोनाउन। What, where, how, when, why, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये कैसे प्रोनाउन होते हैं? ये मैंने कल नहीं पढ़ाया। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो जितने भी आपको W से आने वाले कब, क्यों, कैसे, कहाँ ये वर्ड्स मिल जाएं, वो होते हैं हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्वेश्चन वाले प्रोनाउन। तो जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं दे आर एक्चुअली प्रोनाउन एंड दे आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला somebody, I'm sorry spelling is wrong, मैंने कहा somebody spilt, थूकना ना? spilt नहीं, spit मतलब होता है थूकना। ओके। मतलब थूकना नहीं होता। चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ। देखिए, स्पिट मतलब होता है थूकना, और स्पिल एक होता है स्पिल। स्पिल मतलब फैला देना। जैसे मान लीजिए मुझसे पानी गिर गया, मैं काम कर रही हूँ और ग्लास ऐसे सरक गया, तो ग्लास का पानी गिर गया, कॉपी पे गिर गया, या कुछ भी चाय गिर गई। तो जब पानी, कोई भी लिक्विड चीज गिर जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? फैल जाना, गिर जाना। उसके लिए स्पिल वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? वर्ड स्पिल। और स्पिल का सेकंड फॉर्म होता है स्पिल्ट। क्या होता है? आप समझ रहे गाइस? स्पिल Yes. का सेकंड फॉर्म होता है स्पिल्ट। तो स्पिट अलग है, स्पिट मतलब थूकना होता है, पर स्पिल्ट जो है वो स्पिल का सेकंड फॉर्म है। स्पिल का सेकंड फॉर्म क्या है? स्पिल्ट, जिसका मतलब होता है गिर जाना, है ना? लेट मी जस्ट चेक द स्पेलिंग बस मैं चेक करूं सही है कि नहीं है ना? हाँ, स्पिल मतलब होता है फैला देना या गिरा देना, है ना? ठीक है, तो somebody split water तो ऐसे on my, ऐसे हाँ, जैसे कि ग्लास से यानी गिर गया है, जैसे ग्लास रोलिंग डाउन, ऐसा आएगा कुछ? ग्लास रोल डाउन भी बोल सकते हैं भैया। ग्लास ऐसे रोल डाउन यूज नहीं करना चाहिए। अगर रोल तो करते हो ग्लास गिरने का है ना, हाँ, सीधा गिर गया गिरने तो का इंग्लिश अलग होगा, हाँ, और पानी फैलाना एक डिफरेंट थिंग है, हाँ, बोथ आर हाँ, टोटली नहीं, डिफरेंट। दोनों right. दोनों कंबाइन करना है ना। क्या है? ग्लास गिर अगर के पानी फैला है, देखो, ग्लास गिर के पानी फैला है। हाँ हाँ हाँ, वो बोल सकते हैं ना। ग्लास गिर गया है तो ग्लास अपने आप तो नहीं गिरेगा, किसी ने गिरा दिया है। अगर किसी से गिर गया है तो आप बोल सकते हो आई ड्रॉप द ग्लास एंड द वाटर ओके। स्प्लिट। आई ड्रॉप द ग्लास एंड वाटर स्प्लिट, ये बोल सकते हैं, है ना? और अगर अपने आप गिर गया, द ग्लास ड्रॉप बाय इटसेल्फ, अपने आप गिर गया, द ग्लास ड्रॉप बाय इटसेल्फ, ऐसे बोल सकते हैं, है ना? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो somebody split water on my copy, किसी ने मेरी कॉपी में पानी गिरा दिया। मान लीजिए मैं 2 मिनट के लिए बाहर गई, क्लासरूम में थी, और किसी ने मेरी कॉपी में पानी गिरा दिया। अब जिसने गिराया होगा वो तो भग गया। अब मुझे ये नहीं पता कि किसने गिराया। तो जब आपको ये नहीं पता होता कि वो पर्सन कौन है, दैट पर्सन इज नॉट डेफिनेट, तो ये कौन सा प्रोनाउन हो जाता है? इनडेफिनेट प्रोनाउन। याद आ रहा है कल गाइस मैंने आपको कल एग्जाम्पल बताया था, किसी ने आपको मिस कॉल मारा, मैंने बताया था गीता जी को कि कोई मिस कॉल मारा है, यस यस, किसने किसको मिस कॉल मारा, और मैम को ये नहीं पता कि कौन मुझे रोज रोज मिस कॉल मारता है। यू डोंट नो दैट उस पर्सन, पर्सन कॉल मी। यू डोंट नो दैट पर्सन। सो जब हमें नहीं पता होता किसी चीज के बारे में, जो चीज अनिश्चित होती है, उसे बोलते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। तो ये somebody कोई पर्सन है, बट ये somebody कौन पर्सन है वी डोंट नो, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इनडेफिनेट प्रोनाउन। तो कहीं भी किसी भी वर्ड में बड़ी आ जाए, somebody, nobody, anybody, तो वो इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। या थिंग आ जाए, एवरीथिंग, नथिंग, ऐसा आ जाए तो भी वो इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं, है ना? बहुत इजी है, थोड़ा सा लगता है टफ हमको, बट इजी है ना, ऐसे टफ नहीं है, है ना? चलिए, ओके, सो लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अभी तक मैंने कुछ 2 चीजें ही पढ़ाई हैं, बाकी सब हम पढ़ चुके हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए, है ना?
ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर से मैं वही स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, है ना, ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए। प्रीपोजिशन मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट हो गया होगा आपका, क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट प्रीपोजिशन का, कि काफी मतलब ऐसा टफ नहीं है, प्रीपोजिशन इजी ही है। चलिए, सो लेट मी जस्ट ओपन द प्रोनाउन, सेकंड प्रोनाउन, है ना। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने रिवीजन किया और एक नया प्रोनाउन मैंने आपको बताया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव मतलब हाउ, व्हाट, ठीक है। तो हमने कौन कौन से प्रोनाउन पढ़ लिए? हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव भी पढ़ लिया, नीदर, इंडेफिनिट, रेसिप्रोकल, हाँ, रेसिप्रोकल पढ़ लिया, रिफ्लेक्सिव पढ़ लिया, एम्फेटिक पढ़ लिया। फ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पता है आप लोग को? दिस, दैट, दीज, दोस, दिस इज माय मोबाइल, दैट इज माय मोबाइल, Yes. है ना, वो भी सिंपल। Yeah, yesterday you teached me. डॉट, आई डॉट डॉट, है ना। फिर देखो, टीच का सेकंड फॉर्म क्या होगा श्वेता? टॉट, टॉट, ठीक है। जितना ज्यादा आप लोग बोलेंगे उतना ज्यादा मैं आप लोग को करेक्ट कर सकती हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर करेक्शन करने की जरूरत है ना। चलिए, एक्सक्लेमेटरी, नेक्स्ट हम प्रोनाउन पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी क्या होता है? सबसे लास्ट में है। मैंने पता है ये बिल्कुल सीरीज सीक्वेंस में नहीं पढ़ाया, मुझे जो इजी लगा वो मैंने आपको पहले पढ़ाया, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन क्या होता है? वाओ, इतना प्यारा मौसम है आज, वाओ, वाओ व्हाट अ कोइंसिडेंस, wow, what a coincidence, very nice, wow, what a wonderful, what a beautiful girl, क्या तो सुंदर लड़की है ना, क्या तो सुंदर सुहावना, वाओ व्हाट अ नाइस पेंटिंग, वेरी नाइस, वेरी गुड, गुड, है ना। तो जब हम ऐसे बात करते हैं, वाओ, इस तरह से एक्सक्लेमेशन होता है हमारी बातों में, है ना, वो होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। व्हाट एंड हाउ, जैसे वाओ व्हाट अ नाइस ड्रेस, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल होम, what a nice car, right? Wow, how nice to see you. आपको देखकर कितना अच्छा लग रहा है। अब आप काउंट ही वाओ नहीं कर व्हाट अ रहे, कितना अच्छा लग रहा लग्जरियस है कार, मुझे, हम लोग मिल रहे हैं इतने दिनों बाद, मुझे कितना अच्छा लग रहा है। तो आप काउंट नहीं कर रहे हो कितना अच्छा लग रहा है, आप उसको मेजर नहीं कर रहे हो, बट आप बोलते हैं, हाँ बोलते हैं ना, एक्सप्रेशन बोलते हैं हम, कितना अच्छा लग रहा है, बड़े दिनों बाद मिले। तो इस तरह के अगर वर्ड्स आए तो वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। सबसे इजी है ये, क्लियर है गाइस ये वाला? ये तो आप यूज भी करते हैं बहुत ज्यादा, है ना। जैसे करण ने काफी एग्जांपल्स बनाए, वाओ व्हाट अ नाइस पेंटिंग, है ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर, व्हाट अ प्लेजेंट वेदर, है ना, लाइक दिस, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट हमारा प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस प्रोनाउन इज मोस्ट ऑफ द टाइम यूज्ड, ये रिटन में बहुत ज्यादा यूज होता है, पर मैंने इसको स्पोकन में भी काफी यूज करते हुए देखा है। स्पोकन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन पता है कैसा होता है? जैसा कंजंक्शन होता है ना, वैसा ही होता है रिलेटिव प्रोनाउन, इसलिए इसको कंजंक्शन या कनेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। कंजंक्शन में हमने क्या देखा था? हम दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं एक वर्ड से, जैसे एज वेल एज, आई लाइक ट्रैवलिंग, कुकिंग एज वेल एज सिंगिंग, ठीक है, राइट। सो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? एक कनेक्शन का काम करता है, एक कनेक्टर की तरह काम करता है, क्योंकि ये कनेक्ट करता है इसलिए इसको कनेक्टिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। ये कंजंक्शन की तरह काम करेगा, है ना। तो जैसे आपने कंजंक्शन पढ़ा था वैसे ही आपको फीलिंग आएगी कि अरे हम मैडम हम क्या कंजंक्शन पढ़ रहे हैं, आपको ऐसी फीलिंग आने वाली है। देखिए, बट ये रिलेटिव प्रोनाउन क्यों है, इसको हम प्रोनाउन क्यों बोलते हैं? फिर मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। ये नाउन और नाउन और दूसरे वर्ड्स के बीच में रिलेशन बनाता है। रिलेटिव मतलब क्या होता है? रिलेशन बनाना। तो ये नाउन और बाकी जो इक्विवेलेंट नाउन होंगे वर्ड्स, उनके बीच एक रिलेशन बनाता है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है और उनके पहले यूज होता है। पहले एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। चलिए,